Hey everyone, welcome to BioBoost Academy. So we were facing some visibility issue with the whiteboard, so we are taking classes in this format. So आज का जो टॉपिक है that is the transcription. जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है हमने लास्ट क्लास में देखा था सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक्स या सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हमने देखा था कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है और इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि वही जो फर्स्ट स्टेप था डीएनए से आरएनए का बनना, सो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रोसेस में जो एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। हमने इससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रखी है जिसमें हमने 4 एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एंजाइम जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ द आरएनए पॉलीमरेज। जैसे कि डीएनए जो होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, और ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट डीएनए होता है ये सारे प्रोटीन्स के लिए कोड बनाता है। लेकिन जब भी डीएनए से आरएनए बनता है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए ही यहाँ पे आरएनए बनता है। तो यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगी तो यहाँ पे एक स्मॉल सेगमेंट ही यूज़ होगा आरएनए को बनाने के लिए। तो ये जो सेगमेंट यूज़ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का जिससे आरएनए को बनाना है, तो ये जो सेगमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के भी जो अगर हम देखें तो हम देखा कि 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं जिनकी अपोजिट पोलैरिटी है, एक है 3' to 5', दूसरा है 5' to 3'। अब यहाँ पे जो ये सेगमेंट है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, उसके 3 पार्ट हैं। एक है प्रोमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा है टर्मिनेटर। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें डेफिनेटली दोनों स्ट्रैंड्स हैं, तो दोनों स्ट्रैंड्स यहाँ पे कोडिंग नहीं करेंगे आपके आरएनए के लिए। यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड्स, दूसरा होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद रखना कोडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे आरएनए नहीं बनाएगा। यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है दैट अंडरगो इन दी आरएनए फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखा हमने प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन जिसके 2 पार्ट हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, एंड टर्मिनेटर। और यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है आपका वो बनाता है आरएनए। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ये होता है 3 स्टेजेस में, दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन क्या होता है, यहाँ पे आपका जो एंजाइम है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज दैट गेट अटैच विद द प्रोमोटर। तो हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, प्रोमोटर। तो आपका जो ये एंजाइम है दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज, ये यहाँ पे आके जो है अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। फिर आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ऑन दी टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो हमने देखा था 2 स्ट्रैंड है, कोडिंग एंड दी टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे यहाँ पे आपका बनना स्टार्ट होगा आरएनए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इलोंगेशन। लास्ट प्रोसेस है दैट इज अ टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जब आरएनए बन जाता है, आफ्टर द आरएनए फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज अटैच विद द टर्मिनेटर एंड गेट रिमूव्ड। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है टर्मिनेटर से अटैच हो जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। तो देखो ये जैसे डीएनए का ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे उसके कंप्लीमेंट्री यहाँ पे आरएनए बनेगा। बेसिक डिफरेंस क्या यहाँ पे आएगा कि डीएनए में थायमिन होता है लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरैसिल होता है। सो इस तरह से आपका आरएनए बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विच इज़ द 3 स्टेप प्रोसेस। So the last topic in the transcription is the difference between the prokaryotic and the eukaryotic transcription. सो प्रोकैरियोट यूकैरियोट का आपको बेसिक डिफरेंस आपको पता ही होगा जो आपने 11th क्लास में किया है। प्रोकैरियोट जो होते हैं दैट फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें एक ट्रू न्यूक्लियस, मतलब कि जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है और उनका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में इसी तरह से पड़ा होता है। उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्सेप्ट फॉर दी राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करता है। तो बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं ये यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस में ना होकर साइटोप्लाज्म में होता है, बिकॉज उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। सेकेंड डिफरेंस जो होता है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही एंजाइम दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज
वो सारे आरएनएस को बना सकता है। सारे आरएनएस मतलब 3 तरह के आरएनए होते हैं, आपको पता है, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंजाइम जो है वो तीनों तरह के आरएनए को बना सकता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, लाइक आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तो जो 1 है वो बनाता है आपका आरआरएनए, सेकेंड वाला बनाता है आपका एचएनआरएनए, जो फर्दर मैच्योर होकर एमआरएनए बनाता है, एंड थर्ड वाला जो होता है वो बनाता है आपका टीआरएनए। थर्ड डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी स्प्लाइसिंग नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट में स्प्लाइसिंग होती है। अब ये स्प्लाइसिंग क्या होती है, आफ्टर दी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स आपका बनता है एचएनआरएनए। जो अभी हमने देखा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो बनाता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 2, जो बनाता है आपका एचएनआरएनए, जो मैच्योर होकर बनाता है एमआरएनए। तो एचएनआरएनए और एमआरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो एचएनआरएनए होता है आपका, आप उसमें होते हैं इंट्रोन्स भी होते हैं, एक्सोन्स भी होते हैं। बट जो इंट्रोन्स होते हैं ये होता है नॉन कोडिंग पार्ट, मतलब इसका कोई भी ऐसा इसमें कोड्स नहीं होते हैं जो फर्दर प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह से ये नॉन यूजफुल पार्ट होता है। लेकिन एक्सोन्स जो होते हैं दे आर द कोडिंग पार्ट्स। तो हम क्या करते हैं स्प्लाइसिंग में, क्या करते हैं इन इंट्रोन्स को, जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है उनको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक्सोन्स को जोड़ा जाता है। तो ये प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग का। और इस प्रोसेस के बाद जो आपका एचएनआरएनए था वो आपका एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी सजेशन है तो वो भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।